नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का एक्सरसाइज 1.1 है और जिसका ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 कंप्लीट बता दिया। ये क्वेश्चन चौथा है और इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए आइए इसको हम बताते हैं। तो इस चैप्टर में हमने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताया है और उसी मेथड से इस सवाल को भी सॉल्व करना। तो इसके लिए यहाँ हम लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन लिख लिए। तो यहाँ कुछ मानना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। तो इसलिए आपको बनाना है इस सवाल को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 3q + r। तो अब यहाँ देख लीजिए, हम स्टेप फर्स्ट यहाँ ले लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि r बराबर हम ले लेते हैं यहाँ पर 0। जब r का मान हम 0 ले लेंगे तो तब क्या होगा, इस कंडीशन को यहाँ देखना है। तो यहाँ पर ये पहले लिख लेते हैं कि a बराबर 3q + r। तो जब यहाँ r का मान 0 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 3q + 0, यानी कि ये हो जाएगा 3 यानी कि a बराबर आ गया 3 क्यूब। तो हम यहाँ क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसका a का वर्ग हो जाएगा, इधर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और अगर हम बढ़ा लें तो यहाँ पर ये हो जाएगा a² बराबर 9 का स्क्वायर। इस 9 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a² बराबर क्या हो जाता है 3m। यहाँ लिख देते हैं, चूँकि 3³ बराबर m हमने मान लिया, हमने 3³ बराबर m मान लिया है। तो 3³ की जगह m दे सकते हैं। तो यहाँ पर a² बराबर क्या आया, 3m आया। a² बराबर 3m आ गया। अब हम फिर क्या कर लेते हैं स्टेप 2 में। यहाँ पर स्टेप 1 में r का मान हमने 0 डाला था। अब यहाँ पर स्टेप 2 कर लेते हैं। तो यहीं से लिख लेते हैं यहाँ पर स्टेप 2। तो जब स्टेप 2 करेंगे तो स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि r बराबर 1 डाल देना है। तो r बराबर जब 1 डाल देंगे तब क्या हो जाएगा, a बराबर 3 + r का मान 1 डालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा a² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो ये टूट गया है a + b के होल स्क्वायर पे। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9³ स्क्वायर + 6³ + 1। ये इस तरह से हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ हो गया a² बराबर, आप इसमें से हम ले लेते हैं कॉमन। अगर 3 यहाँ पर कॉमन ले लेते तो यहाँ बचा 3³ स्क्वायर + 2³ और ये +1 बाहर में है। तो यहाँ पर हम a² बराबर क्या लिख लेते हैं, a² बराबर लिख लेते हैं 3, या इन सारे को मान लेते हैं हम यहाँ तक m। तो हो जाएगा 3m + 1। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं
कि चूँकि 3³ प्लस 2³ इजकल टू m हमने ये मान लिया है। इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं तो आप इसको क्लियरली देख पाएंगे। इस तरह से इसको लिख लिए। तो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते तो ये हो जाएगा a² बराबर 3m प्लस 1। इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके रूप का आ गया। यानी कि आप यहाँ कहेंगे कि आप इसमें स्टेप थर्ड भी बना सकते हैं कि r बराबर आप 2 ले लेंगे तो फिर देखेंगे कि आपका जो है 3³ प्लस 2 आ जाएगा। तो फिर इस प्रकार से आप दोनों का वर्क करके इसका भी निकाल सकते हैं। यानी कि आपका यहाँ 2 स्टेप भी बोल रहा था तो यहाँ 3m और 3m प्लस 1, तो यहाँ जो है 3m और 3m यहाँ आ गया और 3m प्लस 1 इस प्रकार से आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए - 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस प्रकार से आपका ये सवाल प्रूफ हो गया। आप इस वीडियो को यदि समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस क्लास के हम 10th का लगातार फॉर्म में वीडियो डालते जा रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और आप इस वीडियो से लाभ लेते रहे। धन्यवाद।